हर कारपोरेटर यही बोलता है कि 10 लाख खर्चा हुआ, 20 लाख खर्चा हुआ, 15 लाख खर्चा हुआ। तो भाई क्या हमने आपके पॉकेट से निकाल लिया? नहीं निकाला। आपने पैसा दे के हमको चोट्टा बनाया, भामटा बनाया, बेईमान बनाया, लुखा बनाया, कामचोर बनाया। किसने बनाया? आपने पैसा दिखा दिखा के। हम आपके पॉकेट पैसा नहीं छीन लिए, तो पैसा आप दिए, हमने पैसा जबरन नहीं छीना। आप पैसा नहीं दें, आप पैसा नहीं देंगे तो हम किसी न किसी तो वोट देंगे बिना पैसे का, कि नहीं देंगे? देंगे। नहीं देंगे तो क्या उसको खा जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 13 में और यहां आप देख सकते हैं पीछे की जानिब गटर की सफाई का काम जारी है। यहां हमें इत्तला मिली कि गुज़श्ता कई महीनों से, कई हफ़्तों से यहाँ गटर की निकासी का काम नहीं हुआ है, साफ़ सफाई नहीं होती और कॉरपोरेशन के कर्मचारी, कॉरपोरेशन के जो काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी, वो यहाँ नहीं आते। आप पीछे यहाँ देख सकते हैं एक चाचा भी बिल्कुल लग कर काम कर रहे हैं गटर साफ़ करने का। आइए चलते हैं, जानते हैं माजरा क्या है। ये नाजरीन आप देख सकते हैं इस तरफ पावर हाउस है जाफ़र नगर का और यहाँ चाचा को हम देख सकते हैं, बुज़ुर्ग चाचा यहाँ खुदरो घास निकालने का काम कर रहे हैं। और यहाँ एक शख्स को आप देख सकते हैं कि वो गटर को साफ़ कर रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं आप? क्यों साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे? मैं साफ सफाई इसलिए कर रहा हूँ सर जी, कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं, जाफर नगर के नगर सेवक जफ़र अहमद, मुस्लिम भाई और अमीन कारपोरेटर और एक नाज छाप के खातून भी है, ये 3 लोगों को मैं 1/12/2020 से बोलते बोलते अभी तक का मेरा काम हुआ नहीं। उसके बाद में आज करूँ कल करूँ करते करते कौन सा काम नहीं हुआ? गटर का। अच्छा गटर की साफ सफाई नहीं हुई। अच्छा। आप ये मान के चलिए कि 3 साल हुआ गटर बनने को, लेकिन आज अभी तक के गटर की साफ सफाई नहीं हुई। तो कितने घर यहाँ पर हैं जिनको इस गटर के काम ना होने की वजह से तकलीफ है? 3 घर है, 1 2 3 मकान है। तो सामने की तरफ जो मकान, हाँ, ये सामने जो मकान है, यहाँ से लेके पीछे तक का 3 मकान का पानी इस पर सप्लाई आता है। अच्छा। तो इसकी वजह से पूरा गटर भरी हुई है। अब उसके बिना भी शिकायत करने के बाद भी कोई कामगार सुनने को तैयार नहीं है। समझो 26 तारीख को मैं फ़ोन किया था, वो नाम क्या बता कापड़े का, मनीष कापड़े। तो मनीष कापड़े को फ़ोन किया है तो आपने कहा ठीक है 1-2 दिन रुकिए, मैं आपका काम करा दूंगा। तो 27 तारीख को गटर साफ़ करने वाले आदमी का नाम है कुंदन, तो उसको आपने बोला था तो वो थोड़ा काम किया था, 5-10 फुट साफ़ किया है, वो साफ़ किया। उसके बाद से फिर छोड़ के चले गया, बोले ये काम बहुत भारी है, ये काम जो है अकेले एक आदमी का नहीं है, 10 आदमी चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये बोला भाई ठीक है 10 आदमी चाहिए, 20 चाहिए तो आप वार्ड के जो नगर सेवक आप उससे मिलिए, जफ़र अहमद से, मुस्लिम भाई से, 10 क्या 20 आदमी आप उनसे लाइए। तो जितना काम करे चले गए। उसके बाद फिर आज भी फ़ोन लगा मैंने कापड़े को, तो बोले यार वो 1-2 घर है उसकी वजह से ऐसा है। तो बोले ठीक 1-2 घर है ना, ठीक है मैं मानता हूँ। तो 1-2 घर को देश में कोई रहने का अधिकार है नहीं क्या? यानी सिर्फ 2-3 घरों का बहाना बनाकर गटर की निकासी नहीं की जा रही है, साफ़ सफाई नहीं की जा रही है। तो 2-3 घर वालों को क्या हमारे देश में हमको जीने का अधिकार है या नहीं है? और है तो फिर हमारा साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है? हमारा अगर जो 5-7 प्लाट है, अगर हमारा कोई घर पट्टी, नल पट्टी, केर पट्टी, लोकल पट्टी कोई बाकी हो तो आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करें। कितने दिनों से ये तकलीफ है चाचा आप लोगों को? ये हमको तकलीफ 3 साल से है। घास इसी तरह उग जाती है और आप लोग इसको निकालते हैं या? हम ही लोग निकालते हैं, मोहल्ले के लोग निकालते हैं। हम जैसे लोग 1000-2000 खर्चा करके हम अपना काम कर लेते हैं, और ये करने के बाद भी कोई नगर सेवक काम को तैयार नहीं है। ये सामने जो शख्स देख रहे हैं हम लोग, तो ये कॉरपोरेशन से आया हुआ है या मकामी कोई? ये हमारा आदमी है, इसको मैं रोज का 4 रुपये दे के लाया हूँ।
अच्छा, जी। तो कब से काम करवा रहे हैं आप अपने तौर से? अभी आज से मैं शुरू किया हूँ ये काम। उसके पहले काम कर रहा था, उसको मैं चैनल नहीं बुलाया था। दर साल में 2 मरतबा 3 मरतबा अपने हाथ से गटर साफ करता हूँ, किसी चैनल नहीं बुलाता हूँ। लेकिन अभी जब जवाब मिला है कि 1-2 घर तो है, तो 1-2 घर वालों से वजह से फिर मैं कारपोरेशन नहीं गया और ना मेंबर पास गया। मैं प्राइवेट आदमी लाया, बोले तो साफ करो और बुलाता चैनल को, फिर उनको 2 बात सत्य बताऊँ। अब ये सिलसिले में देखो अभी गटर मेरी साफ हो गई है। तो यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनसे आपकी कुछ बात हुई? हमारी बातचीत हुई है, एक मरतबा नहीं कम से कम 4-6 मरतबा बातचीत हुई। एक कारपोरेटर 3 कारपोरेटर से, एक लेडीज नाक छाप की है, उससे तो कोई बात करने का समय नहीं मिलता है कि वो खातून का हमने अभी तक चेहरे नहीं देखा। वो कारपोरेटर है कि नहीं है, नगर सेवक है कि नहीं है, उसको हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि जब वोट मांगने का समय था तो आए, लेकिन उसके बाद आपको जब मेजॉरिटी बन गई, आपको इक़्तिदार मिल गया, तो फिर एक बात ये भी समझ लीजिए आप, मामूली से मामूली चपरासी एक होता है कारपोरेशन लेके और पूरे देश का, तो अपने ओहदे का नाजायज फ़ायदा जो है उठाने को तैयार रहता है। कोई आदमी हमको बसने का तैयार नहीं कहीं से कि हमको छोड़ दे, कहीं से राहत पहुंचाए, ऐसा नहीं है। और सब लोग पूरे मोहल्ले के लोग आ रहे, जा रहे, देख रहे। अब जब भी कोई गलत बात साबित होगी, मोहल्ले में 3 कारपोरेटर हैं, आप उनसे जायजा ले सकते हो कि भाई ये अब्दुल हमीद अब्दुल सलाम 65 साल का आदमी आपसे बोला या नहीं बोला। 2/5/1955 की मेरी पैदाइश है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या सुझाव होना चाहिए, कैसे इसको हल किया जाना चाहिए? इसका हल का सुझाव ये है कि हमारा, जहाँ तक मेरा तजुर्बा बोलता है कि जनता का ज़्यादा कसूर है, पब्लिक ज़्यादा कसूर है, क्योंकि हम एकता होते नहीं। और हमारा नगर सेवक एक एक करके सबको सेंक देता है और ज़्यादा बहस से बोलता क्या पैसा खर्चा किया हूँ, पैसा उसके बाद मैं आया हूँ, हमको कोई फ्री में वोट नहीं दिया है। पैसा खर्चा किया है मतलब उन्होंने पैसे देकर वोट लिए हैं, ये कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ और ये कहते भी हैं लोग। तो आपका क्या मानना है, लोगों ने पैसे लिए हैं और वोट दिए हैं? हमारा मानना ये है कि लोग पैसे लिए नहीं लिए मैं देखा नहीं, लेकिन हर कारपोरेटर यही बोलता है कि 10 लाख खर्चा हुआ, 20 लाख खर्चा हुआ, 15 लाख खर्चा हुआ। तो भाई क्या हमने आपके पास से निकाल लिया? नहीं निकाला। आपने पैसा दे के हमको चोट्टा बनाया, भामटा बनाया, बेईमान बनाया, लुखा बनाया, कामचोर बनाया। किसने बनाया? आपने पैसा दिखा दिखा के। हम आपके पास पैसा नहीं छीन लिए, तो पैसा आप दिए, हमने पैसा जबरन नहीं छीना। आप पैसा नहीं दें, आप पैसा नहीं देंगे तो हम किसी न किसी तो वोट देंगे बिना पैसे का, कि नहीं देंगे? देंगे। नहीं देंगे तो क्या उसको खा जाएंगे? तो अभी तक उनका आदमी आया नहीं। तो उनका कहना है कि ये एक अकेले आदमी का काम नहीं, कई आदमी लगेंगे, लेकिन कई आदमी भेज भी नहीं रहे हैं। नहीं भेज रहे। एक आदमी का काम नहीं है और 1 घर 2 घर का काम है, ये भी आपका मानना है और बोलना है। तो हम 1 घर 2 घर के आदमी का जो तकलीफ आराम है, तो गांव में उनको कोई राहत पहुंचाने का जरिया है या नहीं है। और ये जो गटर साफ हुई है, ये गटर साफ करने के बाद अभी अगर यही समय आएगा तो इसी में सीमेंट पोतेंगे और अपना पैसा मंजूर करा लेंगे इसी के अंदर। किन की बात कर रहे हैं आप, किन लोगों की बात कर रहे हैं? कारपोरेटर लोग, जब भी समय आएगा, गटर साफ हो गई है, अब इसकी सफाई में जब दुरुस्ती का समय आएगा तो क्या करेंगे? दोगुनी सीमेंट पोतारा मारेंगे और ठेका मंजूर होगा। काहे का? किस चीज़ का काम मंजूर हुआ है? गटर का, कि हमने गटर की रिपेयरिंग कर दिया। शहर भर में आपको कोई ऐसा मिसाली इलाका नज़र आता है जहाँ पे गटर का काम अच्छी तरह से किया गया हो और आपको अच्छा लगा हो देखकर, और आप भी चाहते हैं कि उसी तरह काम आपके यहाँ भी हो? नदी उस पार है। अच्छा, हाँ, नदी उस पार सारी एरिया में अच्छी सुविधा है। मगरिबी मालेगांव की आप बात कर रहे हैं, आउटर मालेगांव की। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि उनसे सबक लेना चाहिए, यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं, यहाँ जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे, उनको सबक लेना चाहिए? उनको सबक लेना चाहिए और सबक लेने के बाद ऐसा लगता है इनके पास टाइम नहीं रहता है। अच्छा, हाँ। और जीत जाने के बाद ये जिस वार्ड से चुनकर आए हैं वहाँ विजिट नहीं करते, आते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, उनके मसाइल जानते नहीं? नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि अभी ऊपरे पर एक पोल बंद हुआ, 1 महीना हो गया, अभी तक पोल नहीं चालू हुआ है, लाइट नहीं चालू हुआ, ऐसे बंद पड़ा है, जबकि उसको मैंने फोन भी किया है। ये सामने के पोल की आप बात कर रहे हैं? इसके पीछे पोल है। अच्छा, तो वहाँ लाइट पहले जला करता था, अब नहीं जला? नहीं जल रहा है। उस लाइट जल रहा था, 1 महीने उनको बोले हुए, एप्लीकेशन दिया हूँ मोबाइल के जरिए, लेकिन अभी तक आदमी साइड पे नहीं आया। तो हमारे वार्ड का जो हम जिसके वोट दिए नगर सेवक लोगों को, ये सुबह शाम मोहल्ले में चलते फिरते नहीं, क्या देखते नहीं क्या कि भाई कहाँ पे लाइट बंद है, कहाँ पे लाइट चालू है, कहाँ पर क्या सुविधा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या भैया आपको क्या तकलीफ है, क्या आराम है? अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए, मैं सुबह कारपोरेशन जा रहा हूँ, नोटिस लगा दूंगा, एप्लीकेशन दे दूंगा।
ऐसा कोई नगर सेवक हमको भी हमारे वार्डों में न दिखा है, इंशाल्लाह न दिखेगा। आपकी उम्र क्या बताई चाचा? 65 साल। 65 साल और आप घास निकालने का यहाँ काम कर रहे हैं। अभी हमारी मजबूरी है, जब खाद निकाल रहे इसलिए कि बीमारी का बहुत ढेर, आप वहाँ पे यहाँ से लेके और मकान तक सर्वे कर लेना, पूरा भरा पड़ा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदरो घास उग चुकी है और गटर आप देख सकते हैं भरी हुई है। और जब मुताल्लिका लोगों से बात की जाती है कि यहाँ गटर का काम किया जाए और गंदगी निकाली जाए तो कहते हैं कि 1 2 3 घरों के लिए क्यों काम किया जाए। आप देख सकते हैं एक 65 साला बुज़ुर्ग यहाँ खुदरो घास निकालने का काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, जो वार्ड के नुमाइंदे हैं उन्हें सोचना चाहिए इस बाबत कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं चाचा? जब 2 घर का 3 घर का मसाइल है तो गटर ही नहीं बना रहा था। जब गटर के परमिशन मिल गया, गटर बन गई, तो साफ सफाई का जिम्मेदार कारपोरेशन। जब वो साफ सफाई नहीं कर पा रहे तो गटर पे बुला करा दीजिए, ना गटर रहेगी ना हम लोग बोलेंगे, रोड पानी कहीं भी जाएगा। जब रोड पानी जाएगा पब्लिक परेशान होगी, उसके बाद फिर कारपोरेशन आएगी तो ध्यान तवज्जो करेगी, और उस पर ध्यान हो नहीं रहा है। मुस्लिम एरिया छोड़ के बाहर एरिया जब जाओगे, आज भी साफ़ सुथरा सुंदर इलाका मिलेगा, और हम लोग एरिया में जो है कोई ध्यान तवज्जो नहीं है। मेंबर बन जाओ, पब्लिक को परेशान करो, और उसके बाद से जब भी हम कभी आते जाते हैं कोई ध्यान तवज्जो होता नहीं है। और मामला यहाँ तक चल रहा है कि बेहतर है कि अपने हाथ कर लो, इनके पीछे परेशान मत रहो। जाएगा जाएगा जाएगा, जो भी लगेगा 1000 2000 500 रुपया, साफ सफाई हो जाएगा। उसके बाद आप वो सेंटर भी ले लीजिए, पूरा देखो साफ करके आगे पोल तक ले जाऊंगा। बनी अकील मस्जिद में गटर मिली हुई है, और वहाँ पर अभी गटर फोड़ के मिलाई भी नहीं है, गटर तोड़ के गटर के अंदर मिलाई भी नहीं है। बनी अकील मस्जिद के पास जब गटर दुरुस्ती हो गई, गटर बन के रेडी हो गई, सुपरवाइजर लोग आए, ठेकेदारों को बिल पैसा मंजूर हो गया, पास हो गया, तो पास होने के बाद क्या सुपरवाइजर वहाँ से सर्वे नहीं किए कि भाई बनी अकील मस्जिद पे ये गटर आई है, वहाँ पे जनरल गटर है, बड़ी गटर है, तो वहाँ पर आपने गटर को तोड़ के मिलाया या नहीं मिलाया। आप जायजा ले सकते जाके, वहाँ पर आज भी 3 साल जैसा था वैसे आज भी है। ये पानी नीचे उतरने के चांस आज भी नहीं है, इसी में पड़े रहता है और पड़े पड़े सूख जाता है और सड़ जाता है। यानी आपका कहना है कि आगे जाकर गटर ब्लॉक है? ब्लॉक है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि क्या मामला यहाँ है गटर का, गटर की निकासी का। और अफसोसनाक बात यह है कि एक बुज़ुर्ग अपने तौर से काम करवा रहे हैं और वार्ड के जो नुमाइंदे हैं उनको कोई ख़बर नहीं है अपने वार्ड की और यहाँ के मसाइल की। हम गुजारिश करेंगे जाफ़र नगर के इस वार्ड के जो नुमाइंदे हैं वो अपने वार्ड की ख़बर लें और जो यहाँ मसाइल दरपेश हैं, जो मुश्किलात आवाम फ़ेस कर रही है, जिन मसाइल से दो चार है, उनका सिद्दे बाप करें और उनका हल उन लोगों को दें। शुक्रिया नाज़रीन।